नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल। मैं हूं सुलिंदर परिहार और आप जुड़ चुके हैं द लोकल रिपोर्ट के साथ। डोडा में एक अजीबोगरीब सुबह एक किस्सा जो है सामने आया है। ब्रेकिंग न्यूज़ है अभी की डोडा डिस्ट्रिक्ट की। अभी सुबह के टाइम हमें भी इंफॉर्मेशन आई लोगों के सोर्सेज के द्वारा कि जो पेट्रोल पंप से आगे का आप देख सकते हैं कि एरिया यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है और ये रोड जो है आप देख सकते हैं ये गाड़ियाँ जो हैं ये गाड़ियाँ जो है पुल्लोड़ा की ओर जाती हैं और ये रोड यहाँ से पुल्लोड़ा की ओर भी जाती है और पुल्लोड़ा से बहुत सारे लोग जो हैं डोडा की ओर भी आते हैं या कहीं भी जगह से एंटर होते हैं डोडा के लिए तो यहाँ से होते हैं। यहाँ पे सम्मेलन मोड़ कहा जाता है इस जगह को और ये जगह आपको मैं एक बार फिर से दिखा दूं कि ये जो है ये जगह देख सकते हैं मोड़ है और ऊपर जो है चश्मा है, सम्मेलन उसको कहा जाता है और ये सम्मेलन मोड़ इस जगह को कहा जाता है। यहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है और इसी जगह पर जो है एक अजीबोगरीब अननोन एक्टिविटी जो है देखने को मिलती है। सुबह यहाँ पे लोगों द्वारा पुलिस को भी इंफॉर्मेशन मिलती है और पुलिस यहाँ पे जो है स्पॉट पे आती है। यहाँ पे एक इंसान का कटा हुआ हाथ जो है मिलता है, एक इंसान का हाथ मिलता है और पुलिस यहाँ पे जब आती है तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। इस पूरी एरिया को जो है पूरे एरिया के अंदर देखा जाता है कि ये हाथ कहाँ से आया, इसका शव कहाँ है। तो आप देख सकते हैं कि इस पूरे एरिया में जो है छानबीन हुई, इसके नीचे मोड़ तक जो है छानबीन हुई जहाँ पे जो है बहुत सारे यहाँ पे आप देखेंगे अगर इस रोड पे आएंगे तो यहाँ पे जो है कार एसेसरीज़ की जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पे जो है, चाहे वो गाड़ी को ठीक करना हो, ऑटोमोबाइल्स ठीक करने का या बाइक वगैरह ठीक करने के लिए ना ऑटोमोबाइल्स का काम यहाँ पे इस एरिया में चलता है और यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस भी चल रही हैं। लेकिन एक अजीबोगरीब जो है एक अननोन एक्टिविटी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर हुई है, ऐसा सुनने में पहले कभी नहीं आया। पहली बार सुनने को मिला है कि डोडा डिस्ट्रिक्ट में ऐसी एक्टिविटीज़ जो है सामने आई। पुलिस यहाँ पर आई जिसमें डीएसपी यहाँ पे थे, एसएचओ यहाँ पे थे, पुलिस के सभी लोग यहाँ पे थे, चौकी इंफॉर्मेशन ऑफिसर यहाँ पे थे। सभी लोग यहाँ पे आके जो है उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की है, यहाँ पे लोगों से पूछताछ की और बहुत सारे लोगों ने बताया कि जो यहाँ पे एक्टिविटीज़ लोगों के द्वारा या उन्होंने जो पूछताछ लोगों से की तो यहाँ के लोगों ने कहा कि यहाँ पे कुत्ते बहुत आते हैं, कुत्ते बहुत उस एरिया नाले वाली साइड जाते हैं तो हो सकता है। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो हाथ है वो यहाँ पे नहीं था, वो हाथ लाया गया है, वो हाथ कहीं से कुत्तों के द्वारा यहाँ तक पहुँचा गया है और कुत्तों का आतंक है इस जगह पे। यहाँ पे कुत्ते जो है भागते रहते पूरे। तो इससे ये भी जो है एक साइड ये भी देखा जा सकता है कि शायद ये जो हाथ जो यहाँ पे पहुँचा है वो कुत्तों के द्वारा किसी जगह से जो है लाया जाए। हो सकता है वो एक कोई किसी का मर्डर किया हो और कहीं नाले एरिया में छोड़ दिया हो और वहाँ से जो है वो हाथ यहाँ पे आया हो। और ये भी सकता है कि कुत्तों ने जो है किसी जो कब्रिस्तान है वहाँ से जो है ये खोद के निकाला हो, वहाँ से खोद के जो है शव में से निकाला हो और वहाँ से वो ये पार्ट यहाँ तक पहुँचा है। अब ये पार्ट है किसका, कहाँ से आया और यहाँ तक कैसे पहुँचा, ये अभी ये मिस्ट्री है। और इसी के पीछे इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस सुबह से जो है अपने काम पे लगी हुई है। सभी सुबह यहाँ पे आके अभी भी इन्वेस्टिगेशन जारी है और जो उनके हाथ में जो चीज़ें लगी हैं, क्योंकि हाथ देखने में बहुत पुराना है, ऐसा नहीं है कि नया हाथ है और उस हाथ को देख के ये पता लगाया जा सके कि ये अभी या 1-2 दिन पहले की जो है ये घटना है। उस हाथ को देख के जो है बहुत पुराना हाथ वो दिखता है, तो उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हो सकता है कि किसी जो है कब्रिस्तान से जो है उसको खोद के निकाला हो, क्योंकि इस एरिया में कब्रिस्तान भी है तो कब्रिस्तान से खोद के निकाला हो। ये हो सकता है कि कहीं किसी का मर्डर या किसी को मार दे के जो है जो हाथ जो है वो कहीं पे डेड बॉडी पड़ी हुई है और वहाँ से जो है कुत्तों ने लेके यहाँ तक लाई है। अब वो कहाँ पे है वो भी जो है अभी पुलिस काम में लगी हुई है, इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं, तो इन्वेस्टिगेशंस के बाद ही पता चलेगा।
अब इसके ये है कि बहुत सारे लोगों से यहाँ पे पूछताछ की और लोगों ने जो इन्फॉर्मेशन अभी तक हम तक पहुँची है, यही इन्फॉर्मेशन पुलिस तक भी है और पुलिस ने ये सारे की सारी इन्फॉर्मेशन हमसे हम भी इन्वेस्टिगेशन के पार्ट थे, हम भी इन्वेस्टिगेशन के साथ में थे, तो हमें भी जो इन्फॉर्मेशन हम तक पहुँची वही इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुँचा रहे हैं कि अभी भी क्लियर नहीं है, अभी भी वो हाथ जो है अननोन है, किसका है, कहाँ से आए, ये अभी पता नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि अभी जो है इन्वेस्टिगेशन हो रही है। जैसे इन्वेस्टिगेशन होगी, कोई भी फर्दर इन्फॉर्मेशन हमारे तक पहुंचती है तो हम ज़रूर आपके साथ साझा करेंगे। आपको मैं बताऊं कि अभी जो है इस एरिया से या डोडा डिस्ट्रिक्ट से ऐसा कोई गुमशुदा जो है कंप्लेन भी नहीं हुई है जिससे पुलिस डायरेक्ट ये पता लगाया जा सके कि हाँ जी जो गुमशुदा हुआ है वो हुआ कहाँ से। तो बहुत सारी ऐसी जो है अभी पुलिस के पास ऐसी चीज़ें हैं जो इन्वेस्टिगेशन करेंगे और इन्वेस्टिगेशन करके जो है सामने जो चीज़ें आएंगी वो ज़रूर द लोकल रिपोर्ट जो है आप तक पहुंचाने की कोशिश करेगी। हमारा काम रहता है हमारा कि आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे, क्योंकि बात तो हर जगह पे जो है पहुंच चुकी होगी, अभी मैक्सिमम जगहों पे पहुंच चुकी होगी कि कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ डोडा के अंदर हुई है जिस कारण से जो है गाड़ियाँ भी कुछ देर तक रोकी गई यहाँ पर, और इन्वेस्टिगेशन जब हो रही थी तो पूरा पुलिस की फोर्स यहाँ पर थी, तो उससे जो है कहीं ना कहीं लोगों में भी इंफॉर्मेशन गई होगी कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है। तो हमने आपको जो इन्फॉर्मेशन हम तक थी वो हमने आपको दे दी कि ये जो है स्मेलन एरिया है और स्मेलन मोड़ यहाँ पे कहा जाता है। यहाँ पे जो है गाड़ियों को साफ़ करने का काम भी किया जाता है और ये यहाँ पे मज़दूर यहाँ पे लगे हुए हैं इस कंस्ट्रक्शंस पे, और यहाँ पे भी पूछताछ हुई, हर जगह पे पूछताछ हुई। और ये स्पॉट है, ये जिस स्पॉट में मैं खड़ा था इसी स्पॉट पे जो है इसी के इर्द गिर्द जो है वो हाथ मिला है और वो हाथ अभी पुलिस वालों के पास है। अब वो जो है फर्दर इन्फॉर्मेशन जो भी वो हम तक पहुंचेगी वो हम आप तक पहुंचाएंगे। अभी तक जो थी वो हमने आपको दी। आप बने रहे द लोकल रिपोर्ट के साथ। आप देख रहे थे सुलिंदर परिहार को और कैमरे के पीछे है रमन। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।